मनुख कोल बहुत वधिया धरती है, चंगी धरती है, पर बीज नहीं है बोण लई। तो धरती बेमैनी। वधिया तो वधिया इस कोल बीज है, पर धरती नहीं है। तो हथेली ते सरसों थोड़ी जमदी है, सिर्फ कहानियां ही ने भी हथेली ते सरसों जमा दी, हथेली ते नहीं जमदी होंदी। बीज नूं फल तक अपणन लई जमीन चाहिदी है, बीज नूं फल तक पहुंचण लई जमीन चाहिदी है, धरती चाहिदी है। जैसे बिन हर हर जिमी नहीं बोईए, सूत बिना कैसे मणि पड़ोईए, कुंडी पिन क्या गंठ चढ़ाइए, साधु बिन तैसे अवगत जाइए, जैसे मात पिता बिन बाल न होई, बिंब बिना कैसे कपड़े धोई। पिता तो बिना कोई मां नहीं हो सकती, और मां तो बिना कोई पिता नहीं हो सकता किसी बच्चे का। भगत कबीर। जैसे मात पिता बिन बाल न होई, बिंब बिना कैसे कपड़े धोई। साबण है और अच्छे तो अच्छे वाशिंग पाउडर होवन, पर पानी नहीं है, बिंब पानी। तो भाई साहब जी कहते ने साबण बेमैनी। कबीर, कपड़े की मैल किस तरह निकलेगी। ये चंद मैं थोड़े सामने उदाहरण रखे ने, और ये उदाहरण न्याय शास्त्र दे करता गौतम ने दिते ने। कहते जिथे तक मैं संसार विच देखदा, एक वस्तु दूसरे दे आसरे ते खड़ी है, वो आसरा उस कोल खो लईए, वो कम करनों रह जाती है, नहीं कर सकेगी, खो जाएगी, मिट जाएगी। चाहे सूक्ष्म जगत है, चाहे अस्थूल जगत है, एक दूजे दे आसरे नाल चल रहे हैं। इस दी इन्हां ही दलीलां नूं पकड़ के कुछ एक ने कह दिता, शायद फिर परमात्मा नूं भी आसरे की लोड़ है। तो पता उन्होंने की आख्या, नास्तिक लोगों ने, चलो परमात्मा नूं करता मन लैंदे आ, कारण नहीं है, वो कारण नहीं है। और दलील, घड़े दा करता कुमार जरूर है, कारण नहीं है, कारण ते मिट्टी है। फिर नमित्तो उपादान कारण, चलो मिट्टी भी होवे तां भी कुमार नहीं बना सकता, घुमदा होया चक चाहिदा है, सोटा चाहिदा जिस नाल चक घुमदा है, ते घड़े बनदे ने। करता मन लैंदियां गहणियां दा सुनार नूं, पर कारण नहीं है, कारण ते सोना है। और ना होवे सोना तो किस तरह बनाएगा। तो चलो सोना भी होवे, कारण भी होवे, तां भी नहीं बना सकेगा अगर औजार नहीं ने, निमित्त उपादान कारण नहीं है। संसार दी इस ढंग दी व्याख्या करदियां करदियां ये विचार परमात्मा तक पहुंचे, और आप सुन के हैरान होवोगे। स्वामी दयानंद जिन्हां ने आर्या समाज नूं जन्म दिता, इसे ही शास्त्र तो प्रभावित होकर कहंदा है, ईश्वर ते मादा दोवें अनादि ने, दोवें इकट्ठे चले आ रहे हैं। जी ईश्वर दा आद लभना औखा है, तो ये जो मादा है इसका भी आद लभना औखा है। भाव, जे सुनार दा आद दा पता नहीं चलता, तो सोने दे आद दा भी नहीं पता चलता। ये दोवें इकट्ठे चले आ रहे हैं। तो इसका मतलब एक नहीं है, दो ने, एक मादा है, एक परमात्मा है। एक वस्तुआं ने, एक सोना है, एक सुनार है। तां गहणियां दी बनतर हुई है, तां गहणे आलमे वजूद दे चाहे ने। आर्या समाज इस ते खड़ा है। यही कारण है आर्य समाज दे विच कोई गूढ़े भगत रसक पुरुष नहीं पैदा हुए। ये ख्याल ही ऐसा है कि मनुख दे अंदर ईश्वर दी महानता नूं प्रगट ही नहीं आउण दिंदा। ऐसा कुमार है परमात्मा, अगर मिट्टी नहीं, घुमदा होया चक नहीं तो कुछ नहीं कर सकता, मुथाज है। और ये मिट्टी ते कुमार दोवें अनादि ने, दोवें आदकाल तो चले आ रहे ने। स्वामी दयानंद
ਸਤਿਆਰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਕਰਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕੈਸ਼ੋ ਚੰਦਰ ਇਤਿਆਦਿਕ ਇਸ ਸੋਚਣੀ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਭਰਮ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ। ਨੇਕੀਆਂ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਦੀਆਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਔਗੁਣ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਜੋ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਗੁਣ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਗੁਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਨੇਕੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਇੰਜ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ ਖੁਦਾ ਹਾਰ ਰਿਹਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੀ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨੇਕੀਆਂ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਦੀਆਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਖੁਦਾ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। तो फिर तो शैतान बड़ा बलवान है, बड़ा शक्तिशाली है, फिर तो खुदा कुछ नहीं। ये दुविधा बड़े बड़े पैगंबरी पुरुष, बड़े बड़े अवतारी पुरुषों च भी क्यों पैदा हो गई? स्वामी दयानंद जैसे तार्किक लोगों च भी किस तरह पैदा हो गई? सिर्फ इत्थों मन लेंदे आ परमात्मा प्रकाश है, तो फिर जिहड़ा ये अंधेरा है, इहदे बारे की कहीए? ये अंधेरा की है? मन लेने एक जीवन है परमात्मा, पर यह मौत की है, ये जगत मिटदा होया की है। अगर ये कहिए जगत मिटदा होया रब है, परमात्मा है, उसे दा ही रूप है, तो फिर कहना पएगा एक कबर दे खुदा नूं पा रहे हैं, रब नूं पा रहे हैं, और की है? ये अर्थी जला रहे हैं परमात्मा दी। मर गया परमात्मा, उन्होंने मोंडे ते चुक के ले जा रहे हैं। कोई सूरज मिट रहा है, कोई चंद्रमा मिट रहा है, किधरे धरती मिट रही है। इस मिटदे हुए तो घबरा के कुछ एक ने कह दिता, शायद जीवन परमात्मा है, मौत शैतान है, माया है। नेकियां ईश्वर तो आ रही ने, बदियां माया करके ने, शैतान करके ने। इस तरीके नाल अगर नाप तोल करना हो तो बदियां ज्यादा ने, नेकियां बहुत घट ने, अंधेरा बहुत ज्यादा है, रोशनी बहुत घट है। अद्धी जमीन ते तेंज समझ लो अंधेरा रहिंदा ही है, एक पासे रात एक पासे दिन, पर जमीन दे थल्ले भी अंधेरा है। सागर दी गोद दे च भी अंधेरा है, थल्ले चले जाओ तो अंधेरा ही अंधेरा है। और की है? अंधेरा तो बहुत ज्यादा है, रोशनी तो बहुत घट है। तो जे गुणा नूं नापोगे तोलोगे तो गुण बहुत घट ने, बहुत घट ने, अवगुण बहुत ज्यादा ने, व्यापक ने, बड़े प्रबल ने। तो फिर किस तरह कहिए ईश्वर कमजोर है? महात्मा बुद्ध जैसे ने अपने चचेरे भराई नूं साफ उपदेश देंदियां कह दिता सी, आनंद नूं, बहुत वड्डी भीड़ दे कोई चंगे मनुख नहीं आउंदे, और चंगे मनुखां दी कोई भीड़ नहीं आउंदी। सूत्र इस नूं कहंदे ने, दो शब्दां विच बहुत वड्डी गल कह देनी, आनंद भीड़ तो मुतासर ना होवी, बहुत वड्डी भीड़ विच कोई चंगे मनुख नहीं आउंदे, पेड़ा चाल आउंदी है। और चंगे मनुखां दी कोई भीड़ नहीं आउंदी, भाव थोड़े होंदे ने, बहुत थोड़े होंदे ने। तो इसका मतलब है खुदा बहुत थोड़ा है, शैतान बहुत ज्यादा है, माया बड़ी प्रबल है, ईश्वर बहुत छोटा है। हिम्मत की है गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह जी ने। आप कहते नहीं, सब कुछ उसे तो ही है, करन कारण प्रभ एक है, दूसर नाहिन को है। वो करता भी है, वो कारण भी है। रोशनी भी उसे तो आउंदी है,
अंधेरा भी उसे तो आउंदा है, तंदुरुस्ती भी उसे तो आउंदी है, बनी हुई मर्यादा के मुताबिक बीमारी भी उसे तो ही आउंदी है, जीवन भी उसे तो आउंदा है, मौत भी उसे तो आउंदी है। क्यों? वो कृत नहीं है, सब कुछ दा करता है। जो कुछ भी जगत विच दिखाई दे रहा है, हो रहा है, सब उसे तो। सबको काल सबन को करता, रोग सोग दो खन को हरता। इतनी समझ आंदिया मनुख दा करतापन मिट जाता है और मनुख परमात्मा का रूप हो जाता है। अगर इतनी समझ आ जाए, अपने आप को हटा लवे मैं करता नहीं। इसे नूं कहा गुरु अर्जन देव जी महाराज ने, बहुतियां कोल मैला धर्म है ते निर्मल धर्म किस दे कोल होंदा है? तो इत्थे सवाल पैदा होंदा है, धर्म भी मैला होंदा है ते निर्मल होंदा है। जिस ढंग नाल गुरु अर्जन देव जी महाराज दा शब्द है, इस ढंग नाल ते है जिवें निर्मल पानी ते मैला पानी, शुद्ध सोना ते खोटा सोना कह देंदे ने, मुलम्मा खोटा। तो एक सोना है, एक खोट है, एक निर्मल जल है, एक मैला है, एक निर्मल धर्म है, एक मलिन धर्म है। केड़ा मलिन धर्म है ते केड़ा निर्मल धर्म है? धन गुरु अर्जन देव जी महाराज इस तरह बयान करते हैं, कर्म करत होवे नहे कर्म, तिस बैसनो का निर्मल धर्म। कर्म ते उसने कीता है, जप कीता है, तप कीता है, दान कीता है, पुण्य कीता है। नह कर्म, कर्म नाल अपना संबंध तोड़ लिया। मैंने कीता, मैंने कीता। जप कीता है, मैंने कीता। अगर मैं कीता है तो फिर मैनू फल भी चाहिए, और फल की चाहत ऐसा बोझ बनेगी, मनुख उस फल नाल जुड़िया रह जाएगा, परमात्मा नाल नहीं। उम्मीद है गल दिमाग विच बैठी होगी जरूर। कर्म करत होवे नह कर्म, मैं एक कर्म कीता है, एक बीज बोया है, एक कर्म कीता है और कीता है फल दे लई। तो मैं जुड़ गया फल की चाहत नाल, फल नाल ही जुड़ गया। दान कीता, दान का एक फल अंदर कल्पना की किसी सुख दी, तो मैं तो उसे सुख नाल जुड़िया रह गया, परमात्मा नाल ते जुड़िया नहीं। मैं जप कीता, मैं तप कीता, मैं बाणी पढ़ी, बदले च मैं कोई कामना रख ली, मैं तो अपनी कामना नाल जुड़िया रह गया, रब नाल ते जुड़िया ही नहीं। तो साहब कहते ने मैला धर्म है। अगर ये दान भी है तो मैला है, अगर ये ज्ञान भी है तो मैला है, अगर ये सेवा भी है तो मैली, शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है। धर्म नूं किधरे इतनी सौखी खेड़ ना समझ लेना। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारियां दे जे तुहानूं इकट्ठ दिखाई देंदा है, ये धार्मिक होने की कोशिश करने वालियां दा इकट्ठ है। धार्मिक हो गए ने, ये कोई लाजमी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। हो गया होगा, कोई एक दो बंदे धार्मिक हो गए होंगे, बाकी धार्मिक होने की कोशिश पे करते हैं, यत्न पे करते हैं। काहू फल की इच्छा नहीं बाँचे। कृष्ण ने ऐलानिया कह दिता सी अर्जन नूं, ऐ अर्जन तू कर्म कर, फल मेरे ते रहन दे, तू फल की चिंता ना कर। इसनूं शेख सादी कहंदे ने, नेकी कुन बाचाह अंदाख्त। कर नेकी, शुभ कम कर, लेकिन फल खूच सुट दे। नेकी कुन बचा अंदाख्त, शुभ कम कर, फल की इच्छा खूह दे सुट दे। अगर तू फल की इच्छा रख लई तो फिर फल नाल जुड़िया रह जाएगा, खुदा नाल नहीं। बस फल की इच्छा का त्याग कर दे, और ये इच्छा अगर तू खुदा दी भी रखी है तो खुदा भी एक फल है। इसनों भी थोड़ा जिहा जानना। अगर मैं एक शुभ कर्म कर रहा तो इस दे च भी है कि मैनू ईश्वर मिले। ईश्वर एक रस है, ईश्वर एक आनंद है, ईश्वर एक शक्ति है।
ईश्वर मेरा एक भविष्य है, ईश्वर एक खेड़ा है, ईश्वर एक खुशी है। अगर ऐसा मैं कर्म करा तो दृष्टि मेरी फल ते होवे तो मैं पूरी लीनता नाल इकाग्रता नाल कर्म कर नहीं सकांगा। बस फल की इच्छा कर्म दे च इकागर नहीं आउण देंदी। इस वास्ते कहंदे ने खुदा की चाहत, परमात्मा की चाहत भी उदों संसार बन जाती है जद कर्म करदियां मनुख कर्म दे च लीन नहीं होया, फल की चाहत विच लीन हो रहा है। वो कर्म संसारी हो जाता है। काहू फल की इच्छा नहीं बाछे। इसनूं शमस तबरेज कहंदे ने तरक बा तरक। त्याग कीता है, हुण त्याग दा भी त्याग कर। हद हो गई। त्याग दा त्याग एक ही। तू त्याग कीता है, समा कढ़िया है, दान कीता है, पुण्य कीता है, बहुत कुछ कीता। हुण त्याग दा भी त्याग कर। त्याग दा त्याग की है? जो कुछ मैं कीता उसका जो फल है हुण उसका भी त्याग कर। ये कठिन गल है। यही कारण है कि धार्मिक मनुख सारी जिंदगी धार्मिक कर्म करता रहता है, ना रस, ना खेड़ा, ना खुशी, ना समाधि, ना बैराग। बेरसी नाल बाणी पढ़दा है, बेरसी नाल कीर्तन सुनदा है, बेरसी नाल कथा कीर्तन करदा है, बेरसी नाल गुरु कोल बैठदा है। क्योंकि फल, वो जिहड़ी फल की इच्छा है कर्म दे च लीन नहीं होण देंदी। और इस इच्छा नूं एक पासे करिए तो कर्म ही भगवान बन जाता है, कर्म ही परमात्मा बन जाता है, कीर्तन ही ईश्वर बन जाता है, पाठ ही परमात्मा बन जाता है, जप ही ईश्वर बन जाएगा, सेवा ही ईश्वर बन जाएगी। सेवा विचों ही ऐसी मस्ती, ऐसा सरूर मिल सकता है, ये इच्छा ही नहीं रहेगी परमात्मा मिले, क्योंकि सेवा दे च उसकी झलक मिल जाएगी। और मैं अक्सर अर्ज करदा हुंदा, अगर ऐसा अंदरों कुछ ना हो सके तो चलो बाहरों पहले कोशिश करो। लंगर बना रहे हो तो यह सोचो गुरु ਲਈ बना रहे हैं, किसी ਲਈ नहीं, परमात्मा ਲਈ बना रहे हैं। वंडन लगो तो परमात्मा नूं छका रहे हैं। गुरु ग्रंथ साहब कोल बैठो, परमात्मा कोल बैठे हैं, ईश्वर कोल बैठे हैं। तो जद हुण ईश्वर कोल बैठे हैं तो हुण कादी इच्छा? सर्वशक्तिमान कोल बैठे हैं, अंतरयामी दे कोल बैठे हैं। हुण जे तू अपनी इच्छा सामने रख तो इदा यह मतलब है रब नूं कुछ भी नहीं पता। वो कोई सियाणी मां नहीं है जिन्हों इतना ही ना पता होवे कि इस बच्चे की लोड़ां की ने। ये पिंगूड़े जो बच्चा पिया खेडदा पिया दी लोड़ां की ने, जिस मां नूं इतना ही नहीं पता तो शायद वो मां अखवाण दा ते फिर हक भी नहीं रखती। क्या परमात्मा नूं साडी लोड़ां दा भी नहीं पता? जे तू अपनी सियाणप उसदे अगों रखदा पिया, और अगर इच्छा रखी तो तू अपनी लोड़ां नाल फल नाल ही जुड़िया रह जाएगा और हंकार बनिया रहेगा। दान करके, ज्ञान करके, कथा करके, कीर्तन करके बार बार हंकार ते प्रगट होवेगा, निरंकार नहीं। कि कोई तू करता बने हुए तो करता तू है नहीं, तू कृत है, उसदी कृत है। इच्छा एक पासे कर तो करता प्रगट होवेगा, तो जे इच्छा एक पासे नहीं कीती तो फिर तू ते प्रगट होवेगा, हंकार ते प्रगट होवेगा, निरंकार नहीं। इसनों कोई होर चंगे शब्द ते मैनू मिल नहीं रहे। इन्ना ही कहां, कर्म करत होवे न कर्म, कर्म ते तू कर। क्यों? तेनू कर्म करन लई, कर्म तू प्रगट कर सके, हथ दिते न, पैर दिते न, दिल दिता है, दिमाग दिता है, सारी कृत है। इस दे राही कर्म हो सकता है और कर्म तू कर सकता है। तो कर्म करने की चूंकि समर्था उसने दी है, इस वास्ते तू निमित्त मात्र है, तो कुछ भी नहीं है। जैसे ये मेरिया दो अखां ने, मैं बंद करके भी चल सकदा, खोल के भी चल सकदा।
पर मैं खोल के चला, मैं बंद करके चला, एक कला मैनू परमात्मा ने दी है। पर जब मैं बंद करके चला तो भटक जावांगा, ठोकर खा जावांगा, चोट लग जाएगी। ये जो हुण मैनू चोट लगी है, इसका जिम्मेवार मैं हाँ, परमात्मा नहीं, क्योंकि अजे करतापन मेरा है। मैं अख खोल के भी चल सकता सी, और चलन लग्या सुभाव यह होना चाहिए अख खोलनी है। इसे वास्ते ते अख ते दिती है, वरना अखां दी लोड़ की सी। दरख्तां नूं उसने अखां नहीं दित्तियां, पत्थरां नूं उसने अखां नहीं दित्तियां। हालांकि जीव जंतु इन्हां दे च भी मन ले गए ने, गुरबाणी ने मन्ने ने। नहीं लोड़ सी, दरख्त चलदे नहीं ने, तू चलदा है, इस वास्ते तेनू अखां दित्तियां ने। ते तू आखे हुण मैं अखां बंद करके चलना है, ठोकर खा जाएगा, गिर जाएगा, चोट लग जाएगी। इस जिम्मेवारी परमात्मा दी नहीं होगी। बस इतनी सूझ समझ तू प्राप्त कर सकता है, और तू प्राप्त कर सकता है इतनी खुल परमात्मा ने दी है। चूंकि खुल भी परमात्मा ने दी हुई है, इस वास्ते मेरा कुछ भी नहीं और मैं कुछ भी नहीं, सब ईश्वर, सब परमात्मा। मेरा मुझ में किछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। इस अवस्था दे मनुख जद पहुंचता है तो की शुभ की अशुभ, की शैतान ते की भगवान, सारा एक रूप दिखाई देता है। की अंधेरा ते की प्रकाश, सब उस एक तो आया दिखाई देता है। वो जो एक है, वो ओंकार है, वो सत्य है, वो नाम वाला है और वो करता है। पर ऐसा करता जो पुरख है, अपने कृत दे च बैठ गया। हस्ती कीटी त्रिड़लो आदंग, एक अखंडत बसे अनादंग। जी हथ उसकी किरत है, साड़ी किरत नहीं है, तो हत्थां दे च ओही है। जबान उसकी किरत है, उसकी बनतर है, तो जबान दे च ओही है। दिमाग उसकी किरत है, तो दिमाग दे च ओही है। इतना बोध आ जाए तो करतापन साडा हट जाता है, वो करता प्रगट हो जाता है। गल इतनी नहीं है। इसे नूं कहंदे ने अपना करतापन अगर प्रगट हो रहा है तो सारी धार्मिक साधना व्यर्थ जा रही है। अपना करतापन मिटदा जा रहा है तो करता प्रगट होंदा जा रहा है, बस यही सफलता है। यही सफलता जो है मिल रही है। इत्थे तक ते धन गुरु नानक देव जी महाराज ने परमात्मा की होंद बयान की है। अगे आप कहते हैं उहदा सुभाव, उहदे सुभाव विच तीन चीज़ां नहीं ने, निरभव, निरवैर, अकाल। समा नहीं है, वैर नहीं है, भय नहीं है। परमात्मा दे च ये तीन चीज़ां नहीं ने। है कि उस दे च ये लंबी चौड़ी गाथा है, बयान नहीं की जा सकती। सारे भगतां ने कहा है, वो की है बयान नहीं कर सकते। हाँ, वो की नहीं है तो कह सकते हैं। वो की नहीं है ऐसा तो भगतां ने कह देंगे हैं, पर वो की है नहीं कह सकते। यही कारण है कि एक साइंटिस्ट के सामने अज दे युग विच एक भगत बेमै नहीं है। एक साइंटिस्ट जो कुछ कहता है, प्रूफ देता, सबूत सामने रखता है। एक भगत जो कुछ है उसके बारे कोई सबूत नहीं दे सकता, और सबूत प्रत्यक्ष रूप में तो एक पासे बोल के भी नहीं दे सकता, बयान भी नहीं कर सकता। क्या हूं कथी कथे, कथ देखा मैं अकथ ना कथना जाए। जो मैं देखे मैं कह कह के थक गया, मैं नहीं कह सकता। गुरु नानक जे हो जाना, जे मैं जान भी लिया तो मैं नहीं कहना। क्यों? जान लिया तो कह दो। जे हो जाना आखा ना ही, कहना कथन ना जाए। मैं नहीं कह सकता। मेरे बयान तो परे, मेरे कहने तो परे, आउंदा ही नहीं मेरे कहने विच। मैं जितना कहना वो मेरे कहने तो बाहर हो जाता है, मेरे शब्दां तो बाहर हो जाता है। मैं नहीं कह सकता। इसे ने गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने कहा, कहा नामक ताको कहां कह कहावे, कहा मैं बखानो, कहे मो ना आवे। मैं कह कह के थक गया, मेरे कहने च नहीं आउंदा।
मैं बोल के नहीं प्रगट कर सकता, मैं बोल बोल के कुछ भी नहीं कह सकता। हुण एक प्रत्यक्ष प्रमाण भी नहीं ते बोल के भी प्रगट ना होवे तो फिर भरोसा किस तरह करिए, विश्वास किस तरह करिए, भगत दी गल ते किस तरह विश्वास करिए। दुनिया दे जितने वड्डे अवतारी पुरुष सन उतनी कठिनाई चो लंघे। कोई सूली ते चढ़दा, किसी दे बंद बंद कट्टे गए, कोई तत्ती तवी ते बैठदा है, किसी नूं उन ठोकरां खाणियां पईयां। कारण नहीं समझते, चाहे वो को प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं दे सके और उदों नहीं दे सके, अज भी नहीं, कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं। अगर एक संत एक भगत नूं कहिए कोई प्रत्यक्ष प्रमाण दे, चलो बोल के ही स्पष्ट कर दे, नहीं है, इशारे ही ने, सिर्फ सारे इशारे ने। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ने, बिसम बिसम बिसमे ही भैये लाल गुलाल रंगारे, कहो नानक संतन रस आई है ज्यों चाख गूंगा मुस्कारे। गूंगे दी मुस्कुराहट ते दसदी है कुछ खुशी है, इसदे कोल आनंद है, पर यह खुशी किस चीज दी है उसदे कोल पूछिए तो की दसे, किस तरह बयान करे। इतना वड्डा रस, इतना वड्डा प्रकाश, इतनी छोटी जबान, बयान किस तरह करे। इस वास्ते साइंटिस्ट पूज हो गया, महान हो गया, जो कुछ कहता है उदा सबूत देंदा है। भगत कहता है मैं कह के भी कुछ नहीं कह सकता, बाकी प्रत्यक्ष प्रमाण देना तो एक पासे, मैं कह के भी कुछ नहीं कह सकता। कुछ सियाणे पुरुषां नूं जिहड़े अभ्यासी आउंदे ने ते अंतर्मुखी आउंदे ने, उन्हां दी कुछ समझ ते पकड़ दे च गल आउंदी है ते वो इंज कह लो जीना बन जाते हैं संसार दा, उन्हां दे आसरे ते कुछ बाकियां नूं प्रेरणा मिलण लग पैंदी है। तो धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं ऐसा करता है अपनी कृत दे च पूरिया होया है, उहदे च भय नहीं है, उस दे च वैर नहीं है, उस दे च समा नहीं है, उस दे च है कि नहीं कुछ कह सकते, पर उस च की नहीं है। प्रथम भय नहीं है, वैर नहीं है और समा नहीं है, काल नहीं है। काल कहते हैं समय नूं, वकत नूं, परमात्मा दे च वकत नहीं है।